हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज की क्लास में हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं करा तो रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन खोल के बैठा हूँ वर्ल्ड मैप। तो आपको एक चीज़ बतानी है कि ये हमारा इंडिया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो वर्ल्ड को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन बांटती है? 0 डिग्री समानांतर रेखा। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये देखिए, ये पूरी ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री समानांतर रेखा। और ये ही पूरे ग्लोब को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। तो हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इक्वेटर पे एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन होते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा विश्व को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? मैंने अभी आपको बताया कि ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। दूसरा प्रश्न बनता है, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है? वो भी भूमध्य रेखा है। मैं एक बार फिर दोबारा से आपको मैप दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्योंकि सेंटर में है, पूरे ग्लोब के सेंटर में है, ये विश्व के सेंटर में है, तो इसलिए सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। अगर ये पूरे पृथ्वी पर एक वृत्त बनाया जाए, एक सर्कल बनाया जाए, तो सबसे बड़ा सर्कल भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं या लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इक्वेटर के बारे में बताया, तो ये लैटिट्यूड है। सारी इमेजिनरी लाइंस जो हॉरिजेंटल हैं पृथ्वी पर, ये हॉरिजेंटल हैं, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। और जो ये वर्टिकल हैं, ये लाइंस, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये क्यों बनाई गई हैं इमेजिनरी लाइंस? ये क्यों बनाई गई हैं? जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स या अक्षांश, लैटिट्यूड्स, ये डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस को। और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स, वो करते हैं टाइम को। तो कितना कितना होता है वो इस क्वेश्चन के जरिए, अगले दो क्वेश्चन के जरिए आपको पता लगेगा। ये देखिए, प्रत्येक अक्षांश या लैटिट्यूड के बीच में कितनी दूरी होती है? ये पृथ्वी है, मैंने बताया ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये 0 डिग्री है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो इन हर लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और लैटिट्यूड, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक देशांतर या लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना समय का कितना अंतर होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ग्लोब में ये लॉन्गिट्यूड्स, हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। होप आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार किसके बीच है? अक्षांशीय, लैटिट्यूडनल, मतलब ये लैटिट्यूड। तो अब कहां से कहां तक है? हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो इसलिए आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए यहां पर नीचे दिख रहा होगा आपको, ये 8 नॉर्थ है, 8 डिग्री नॉर्थ। तो हमारा शुरू होता है नीचे से 8 डिग्री 4 से, ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है, ये यहाँ पर 36 मार्क किया हुआ है। तो ये आ जाएगा लास्ट हमारा 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। तो हमारा जो मुख्य भूमि है, जो वो 8.4 से 37.6 उत्तर अक्षांश तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम देशांतरीय अपना विस्तार देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय मतलब ये लॉन्गिट्यूड्स वाला, जो वर्टिकल लाइंस हैं,
अब हमारा ये वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ये है। और यहाँ गुजरात में सबसे वेस्टर्न राज्य हमारा हुआ और सबसे ईस्टर्न राज्य हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्ट से ईस्ट तक हम कितने, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? हम फैले हुए हैं 68.06 ईस्ट से 97.27 ईस्ट तक, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड में हैं प्राइम मेरिडियन के। प्राइम मेरिडियन के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे इक्वेटर ने हमें नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन हमें वेस्ट और ईस्ट में बांटती है। तो हम ईस्टर्न साइड में हैं, तो हमारा 68.7 से स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ 70 है ना, ये 70 मैप पे लिखा हुआ है, ये 68.7 यहाँ से स्टार्ट होंगे हम। और यहाँ आपको ये 98 दिख रहा है, तो ये 98 नहीं होगा, हमारा इंडिया जो है 97.25 डिग्री ईस्ट में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला प्रश्न तो ये आता है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क वृत्त, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कितने राज्यों से होकर कर्क वृत्त गुजरता है? 8 राज्यों से होकर। आप कौन कौन से राज्य हैं वो देखते हैं। ये देखिए कर्क वृत्त यहाँ दिख रहा है आपको। और एक और है, ये 23.30 डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट है। अब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? गुजरात पहला, राजस्थान दूसरा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर है 23.3 पे, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये 24 पर भी एक है अक्षांश जो हमारे 10 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से बताया मैंने? 10 राज्यों से। यहाँ पर आपको ये मैप बहुत छोटा है इसलिए बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात सबसे पहले, राजस्थान उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़ एमपी से ही निकलकर बना है, यूपी, फिर झारखंड किससे बना है? बिहार से निकलकर बना है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये 24 डिग्री लैटिट्यूड इन सब राज्यों से होकर गुजरता है और सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरकर 24 डिग्री लैटिट्यूड, सी आंसर होगा, 24 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो भारत के मानक समय को दर्शाती है? मतलब ये लाइन भारत की डेट लाइन कह सकते हैं, टाइम लाइन कह सकते हैं। मतलब जो इस लाइन पर टाइम होगा वो पूरे भारत में टाइम होगा। उसका भी रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। पहले उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 82.3 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये देखिए 82.3 डिग्री ईस्ट, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम लाइन है, सॉरी। ये इमेजिनरी लाइन है जिसके आधार पर हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं और इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय मानक समय यानी IST किस शहर के स्थानीय समय को संदर्भित करता है? अब ये लाइन तो हमने खींच दी अपने मैप पर, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी ना जिसके टाइम को हम सारे भारत में मान्यता देते हैं, तो वो उत्तर है सी। इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है यहाँ पर। उस पर जो टाइम होता है, मिर्ज़ापुर में जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम होगा, ठीक है। कई बार मिर्ज़ापुर नहीं लिखा होता, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें इलाहाबाद लिखा होता है, तो इलाहाबाद भी सही होगा।
और ये क्यों क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि 18.2 30 पे हमारा ये टाइम हम रखेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अब जो वेस्ट में लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है वो बहुत सारा अंतर हो जाएगा, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो 2 घंटे का मतलब अगर यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर 3 बज रहे होंगे, तो अब पूरे देश में एक ही टाइम होना चाहिए ना, उसलिए इसको ये फिक्स किया गया। और इसको जो मिर्ज़ापुर में जो टाइम होता है वो सारे भारत में मान्य होता है। अगला प्रश्न है ये 82.3 डिग्री देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 82.3 डिग्री है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 82.3 डिग्री है, ये देखिए 82.3। अब ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ये देखिए उत्तर प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़। ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, किस स्थानीय समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय दिया गया है? अब इंडिया का तो आपने कह दिया कि 82.3 पे है, और वर्ल्ड का कितने पे है? वो है प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन क्यों कहते हैं इसको? ग्रीनविच लाइन इसलिए कहते हैं कि ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पास जहां एक ऑब्जर्वेटरी है, ये लाइन उस ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। और ग्रीनविच पर जो टाइम होता है वो पूरे विश्व में उसी टाइम को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राइम मेरिडियन किन देशों से होकर गुजरती है? प्राइम मेरिडियन जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, किस किस देश से होकर गुजर रही है? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और ये अंटार्कटिक सदर्न पोल जिसे हम कहते हैं, ये लाइन यहां से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में के बीच कितना अंतर है? ये विश्व था, इस पर एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, वो हुआ ग्रीनविच लाइन, ठीक है। और यहाँ इंडिया है, ऐसे एक हमारा देश, इंडिया में 82.30 पर, तो इसके और इसके बीच में कितने का टाइम डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। हम 5.5 घंटे आगे हैं, मतलब अगर ग्रीनविच में 1 बजा है, दिन का 1 बजा है, तो हमारे यहाँ 6:30 बजे होंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा 5.5 घंटे प्लस हैं हम उनसे, ग्रीनविच से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होता है? मैंने भी आपको बताया कि हमारा जो ये वेस्टर्न पोर्शन है ये गुजरात है, ठीक है। और ये जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन होगा, यहाँ पर ये अगर ये ईस्टर्न पोर्शन, जहाँ पर ये गुजरात हमारा वेस्टर्न पोर्शन हुआ और ईस्टर्न पोर्शन हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और इसमें कितने घंटे का डिफरेंस होता है? अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्य निकला, तो यहाँ 6 बजे निकलेगा, तो 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटा। इसलिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है, 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों से अपनी भूमि सीमा साझा करता है? कितने देशों से हमारी भूमि सीमा लगती है?
7 देशों से लगती है। देखिए ये यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से यहाँ पर है। ये एक्चुअली हमारे पोजीशन में नहीं है, ये एरिया हमारे पोजीशन में नहीं, ये POK कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन क्योंकि हम इसे अपना क्षेत्र मानते हैं, इसलिए ये हम अपने आप को अफगानिस्तान से लगा हुआ मानते हैं। सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, फिर चाइना, ये चाइना है इधर की तरफ, ठीक है, इधर नेपाल, ठीक है, ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ठीक है। इन सब देशों से, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, जापान सॉरी, जापान में गलत कह गया, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ठीक है। ये 7 आंसर होगा हमारा कि इतने देशों से हमारी भूमि सीमा लगती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और गुजरात में गोहर मोती नाम की जगह हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है और उसमें किबुथु नाम की जगह है जो कि हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ये जो हमारा ये ऐसे हमारा वो है सदर्न पोर्शन, और यहाँ पर नीचे जाके एक पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है और वो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल उसे कहते हैं, और वो लद्दाख में है। और लद्दाख कहाँ है? ये जो हमारा ये पोर्शन है, तो ये लद्दाख एरिया आता है, तो इसमें जो इंदिरा कोल जो है ये यहाँ आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन करती है? कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन है। भारत की चीन के साथ बहुत लंबी सीमा है और उसके बीच में जो जिस लाइन से वो डिनोट होती है वो मैकमोहन लाइन है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो देख लेते हैं ये मैप में। ये देखिए ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और ये हमारा राज्य है त्रिपुरा। उत्तर है त्रिपुरा। अभी आपको बताता हूँ, देखिए ये बांग्लादेश ने यहाँ से इसको घेरा, ये पूरा ये घिरा और ये पूरा देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, और ये सिर्फ ईस्ट से खुला है, बाकी 3 तरफों से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उत्तर होगा त्रिपुरा। और आप में से कितने हैं जो अपनी सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स जानते हैं? मतलब अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आपको याद है। अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको याद है, अदरवाइज हम उनको आगे पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के भूगोल में सबसे पूर्वी गांव कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? उत्तर है डोंग, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश सबसे हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और उसमें एक डोंग नाम का गांव है, डोंग, जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, अंडमान में हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी रिसेंटली एक सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं है, वो काफ़ी टाइम के बाद वो मतलब फटा है और वर्ल्ड में है वो किसी देश में, मैं उसका नाम नहीं बता रहा आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा वो ज्वालामुखी फटा है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और मेरे जो डेली के वीडियोस होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, उसमें ये मैंने बताया है किसी वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आप मुझे लिख के भी बता सकते हैं कि आपको पता था
कि कौन सा ज्वालामुखी अभी रिसेंटली फटा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। अगेन वो सदर्न पोर्शन, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये है अरब सागर, ये है हिंद महासागर। तो कौन सा पॉइंट है? ये कन्याकुमारी है। उत्तर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? श्रीलंका, भारत, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। तो मैं बताता हूँ, ये हमारा सदर्न पोर्शन, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक और देश है मालदीव, बहुत फेमस है ना मालदीव। इन दोनों के बीच जो है वो 8 डिग्री चैनल है, वो इन दोनों को सेपरेट करता है। तो आंसर होगा मालदीव एंड लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस अक्षांश द्वारा अलग होते हैं? ये अंडमान और ये ग्रेट निकोबार, तो इनके बीच में है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तर है 10 डिग्री उत्तर अक्षांश। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वें स्थान पे हैं हम। सबसे पहले कौन है? रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर हैं हम। ठीक है, यानी भारत 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और इसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? लगभग 18%, 17.7% टू बी प्रिसाइज ये है। तो इसको 18% हम मानते हैं। हम विश्व की 18%, लगभग 18% जनसंख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा और सीमा साझा करता है? लंबा सीमा साझा करता है कौन सा देश हो सकता है? देखिए, अभी मैंने बहुत सारे देश बताए थे, 7 देश बताए थे। इनमें से सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश है, ये देखिए, ये बांग्लादेश, और ये पूरा बांग्लादेश। कितनी टोटल सीमा है इसकी? लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से हमारी लगती है, और ये सबसे लंबी बांग्लादेश सीमा है। मेरी राइटिंग बहुत पुअर है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। बांग्लादेश की। अब मैं आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, और इसके जन्म से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? आप इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा का सीमांकन करती है। अगला प्रश्न है, डूरन रेखा ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय सीमा का सीमांकन किया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये भारत का ये वाला पोर्शन है, और सॉरी उल्टा हो गया, ऐसे है ये, और यहाँ पर हम अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा जो है वो हमें सेपरेट करती है। 1896 में बनी थी, और 1896 में पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में नहीं था। हेनरी मॉरिटम डूरन ने इसे किया था, इसे बनाया था, और इसे हम डूरन लाइन कहते हैं। डूरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ये भारत है, ये श्रीलंका है। तो क्या पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट उसे कहते हैं? ये जो स्ट्रेट है हमारे बीच में, ये इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है,
श्रीलंका हमसे लैंड से नहीं जुड़ा हुआ, पाक स्ट्रेट है एक, उससे जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे पास भारत और पाकिस्तान पर सर क्रीक नामक ज्वारीय मुहाना कहाँ है? कच्छ में है ये, कच्छ का रण गुजरात में है। देखिए हमारा गुजरात इस टाइप से ऐसे है ना, तो यहाँ पर ये कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ का रण मतलब सर क्रीक है, सर क्रीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के निकटतम है? यह है सुमात्रा। सुमात्रा जगह है और ये हमारा सदर्न पोर्शन हुआ, ये हमारा ग्रेट निकोबार हुआ। आगे यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा है जो किसके करीब है? ग्रेट निकोबार के करीब है, ठीक है। यहाँ ग्रेट निकोबार होता है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे इंडियन ज्योग्राफी पर प्रश्न और मैंने मैप के साथ समझाए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तरीका, और अगर आपको और कोई सुझाव देना है तो ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स के रूप में हो या लॉन्ग वीडियोज़ के रूप में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।